वेलकम स्टूडेंट्स। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया कि ओम्स लॉ क्या होता है। अब ओम्स लॉ में एक कांस्टेंट टर्म था जिसका नाम क्या था, रेजिस्टेंस। अब मैंने आपको ये बताया था कि रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपोज करता है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो। यानी कि एक सर्किट में यहाँ पे रेजिस्टेंस का ये काम है कि वो किसी भी करंट को पास होने से क्या करेगा, रोकेगा, चार्ज को फ्लो होने से क्या करेगा, रोकेगा। तो इस वीडियो में हम ये कवर करने वाले कि कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। मान लीजिए कोई सर्किट में रेजिस्टेंस है तो उस रेजिस्टेंस में कौन से कंपोनेंट में वेरिएबल लेके आएंगे, चेंज लेके आएंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस में चेंज दिखेगा। तो ओम्स लॉ कहता है कि कोई भी इन तीनों वेरिएबल में चेंज आएगा तो एक भी चेंज आएगा किसी भी वेरिएबल में से दूसरे या तीसरे में भी आना स्टार्ट होगा। जैसे कि रेजिस्टेंस और करंट एक तरीके से क्या डिपेंडेंट है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना क्या हो, करंट कम पास होगा, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो कुछ एक डायग्राम है, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे कि फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ एन कंडक्टर डिपेंड। तो एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड होता है। तो इसके अंदर एक सर्किट है अपने, ठीक है, की है, ओके, आपके एम मीटर है, वोल्टेज सोर्स है, या फिर कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स है, ओके। अब यहाँ पे अपने को 4 केस लेना है, ठीक है। पहला केस, ठीक है, फर्स्ट केस में अपने लोग को सिंपल वही वाला लेंथ वाला अपने लोगों को निक्रोम वायर लेना है, ठीक है। निक्रोम इज अ वन काइंड ऑफ एलॉय। नेक्स्ट केस में क्या लेना है अपने लोग को, उतने ही लेंथ का क्या है, निक्रोम है, बट यहाँ पे अपने को लेंथ क्या करना है, इस बार डबल कर लेना है। कि मान लीजिए x था पहले केस में, तो इस केस में इसमें लंबाई क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड केस में हमें क्या करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देना है। वही मटेरियल है बट क्रॉस सेक्शनल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि उसकी लंबाई और जो उसकी लेंथ और ब्रेथ में क्या आएगा, चेंज आएगा। और जो फोर्थ केस है उसमें हम मटेरियल चेंज करेंगे, ठीक है। सब तो थर्ड केस यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, और फोर्थ केस कि हम इसमें क्या करेंगे, नेचर ऑफ मटेरियल चेंज करेंगे। मीन्स यहाँ पे हमने जो अभी निक्रोम वायर यूज़ किया उससे जगह कोई और एलिमेंट का जो वायर बना है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला केस, फर्स्ट केस में मान लीजिए हमने बैटरी सोर्स को स्टार्ट किया। अब जैसे ही यहाँ से करंट पास होगा तो मान लीजिए एक एग्जाम्पशन लेते हैं कि इसके अंदर करंट कितना फ्लो हुआ है, हो रहा है, एम मीटर रीडिंग बताएगा आपको कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो मान लेते हैं 5 एम्पियर है, ठीक है, पहले केस में। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इतने लेंथ का था, अब यहाँ पे लेंथ क्या करूँगा, बढ़ा दूंगा, ठीक है, लंबाई इसका डबल ले लूँगा पहले वाले के जितना था, तो 2x हो जाएगा। तो जब हमने एम मीटर रीडिंग पे विजुलाइज किया, हमने देखा कि इसमें कितना करंट पास हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि सडनली करंट क्या हो गया, डाउन हो गया, बिकॉज यहाँ पे लंबाई बढ़ गई है। तो उसके वजह से क्या होगा कि ठीक से करंट पास नहीं हो पा रहा है, चार्ज ठीक से फ्लो नहीं हो पा रहे हैं, तो सडनली यहाँ पे क्या हो गया, आपके करंट हाफ हो जाएंगे, 2.5 एम्पियर, ठीक है। यानी कि हमने जब लंबाई बढ़ाई हमारे निक्रोम वायर लेंथ की, तो करंट क्या हो गया, डाउन होना स्टार्ट हो गया। करंट डाउन होना स्टार्ट हुआ यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो यानी कि एक फैक्टर क्या हुआ, बढ़ रहा है, तो दूसरा फैक्टर भी अगर बढ़ रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया हम लोग का। नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जब बढ़ा है तो क्या हो गया, करंट उसमें बढ़ गया, बिकॉज उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, इजिली क्या हो सकते हैं, पास हो पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने करंट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब बढ़ जाएगा। और मटेरियल भी चेंज करेंगे तब, यानी कि यहाँ पे मान लो निक्रोम वायर को हटा के मैंने क्या रखा, कॉपर वायर को रखा, तो करंट की मात्रा फ्लो होना भी ज़्यादा हो जाएगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है, यानी कि रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है मेटल के मुकाबले, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है तो करंट ठीक से पास नहीं होगी, यानी कि एलॉय की क्या होती है, रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा, यानी करंट ठीक से पास हो नहीं पाता। और मेटल में ये प्रॉपर्टी है
कि उसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम रहती है, कंडक्शन बहुत ही बेस्ट करता है, ठीक है, तो इसलिए उसका रेजिस्टेंस बहुत ही डाउन रहता है। तो पहला केस कि R क्या है, रेजिस्टेंस की बात हो रही थी, कौन से फैक्टर पे डिपेंड है, तो हम R क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, यस और नो। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, यहाँ पे हमने बात किया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या हो रहा है, करंट बढ़ जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जैसे जैसे कह रहे हैं कि हमारा रेजिस्टेंस बढ़ा, क्या कह रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है अगर वो बढ़ेगा तो हमने देखा था कि यहाँ पे तुरंत ही क्या हो रहा है, करंट बढ़ जा रहा है, इंक्रीज इन नंबर हो जा रहा है। एम मीटर रीडिंग पे क्या हो रहा है कि वेरिएबल आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे करंट, यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डाउन हो जा रहा है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। इसलिए एक फैक्टर क्या हुआ, बड़ा, दूसरा फैक्टर कम हुआ, तो क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो R इज इक्वल टू अपने ये L है, ठीक है, ये अपना डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसलिए L, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो A, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R इज इक्वल टू L अपॉन A, ठीक है। अब इसका कांस्टेंट का हम क्या लेते हैं, रॉ, इट लुक लाइक अ P, ठीक है, बट एज ए रॉ से माना जाता है रॉ, तो L अपॉन A, ओके। तो यानी कि जो रॉ है उससे क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी, यानी कि वो बताता है कि इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या है, कि वो कितना मात्रा में करंट को पास होने देगा, ठीक है। तो मेटल की रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, मेटल की अराउंड 10 टू द पावर ऑफ -8 ओम मीटर टू 10 टू द पावर ऑफ -6 ओम मीटर के आसपास होते हैं, ठीक है। और वही बात करें हमारे एलॉय की, तो उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है, 10 टू द पावर ऑफ 15 टू 10 टू द पावर ऑफ 17 ओम मीटर तक भी चले जाते हैं, ठीक है। ये बात होगी कि क्या होते हैं इनके रेजिस्टेंस, और ठीक है, कौन से फैक्टर पे डिपेंड होते हैं। तो हम एक और बार ओवरव्यू कर लेते हैं इसका कि लेंथ पे है, ठीक है, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे है, और तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल पे है, ठीक है। अब इसका एक यूनिट हम डेवलप कर लेते हैं जो एग्जाम में आता है। मान लीजिए, तो यहाँ पे कवर हो गई अपनी बात, ये फॉर्मूला लेते हैं, R इज इक्वल टू रॉ L अपॉन A। आपको याद रखना रॉ क्या है, हमारे रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है, रॉ L अपॉन A, एरिया कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स यहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, बिकॉज अपने को रॉ को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो ओम मल्टीप्लाई A अपॉन लेंथ रॉ, ठीक है, रेजिस्टिविटी अपने। अब A एरिया, तो आपने कभी पढ़ा होगा, एरिया में दो कंपोनेंट आते हैं, लेंथ और ब्रेथ का, यानी कि कभी भी दो चीज़ होने, पाई आर स्क्वायर, मान लो स्क्वायर सर्कल है तो उसके अंदर भी दो कंपोनेंट आते हैं। तो एरिया में क्या होगा, मीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर को m मल्टीप्लाई m में लिख सकते हैं। लेंथ को, लंबाई को एक ही में नापा जाएगा, मीटर, तो यहाँ पे आपके क्या होंगे, मीटर मीटर कैंसल, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या बनता है, ओम मीटर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, और इसके यूनिट क्या होंगे, ओम मीटर। आपको मेन फैक्टर ये याद रखना है कि उसके लेंथ पे डिपेंड है, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया और नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो और थैंक यू।